नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज के साक्षात्कार में हम बात करने जा रहे हैं मयंक मेहता जी से, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रतिनिधि हैं और मीरा भाईंदर शहर में जो आज के राजनीतिक हालात बने हुए हैं, जो परिस्थितियां बनी है, उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे मयंक मेहता जी से। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में। तो सबसे पहले मयंक मेहता जी, आपका लोकहित न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और आपने लोकहित न्यूज़ से बात करने के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मयंक मेहता जी, ये जो मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी मामले दिन ब दिन उभर कर आ रहे हैं, गुटबाजी दिखाई देती है, इन सारे बातों पर जो चर्चा हो रही है, एक युवा नेता होने के नाते इन सारी चीज़ों को आप किस प्रकार से देखते हैं? मोइन जी, पहले तो धन्यवाद कि आपने समय निकाला और मुझे इस आज के इंटरव्यू के लिए बुलाया। जैसे कि आपने कहा कि जो मीरा भाईंदर के अंदर अभी जो माहौल है बीजेपी को लेकर, ख़ास तौर से कहा जा रहा है ए ग्रुप, बी ग्रुप, ये सारे जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है और पब्लिक के अंदर ये सारी जो चर्चाएँ हो रही है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले 2009 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अनेक लीडर्स के अंदर काम किया है। तो जब मैं भारतीय जनता पार्टी को देखता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी भी कोई गुटबाजी मैंने आज तक देखी नहीं है। और रहा सवाल इस तरीके का जो विषय आ रहा है कि भाई एक व्यक्ति अलग चल रहा है संगठन से, दूसरा व्यक्ति अलग चल रहा है संगठन से। देखिए, कोई एक व्यक्ति के अलग चलने से पार्टी के प्रोटोकॉल्स और पार्टी के नियमों को आप चेंज नहीं कर सकते और ये नहीं समझ सकते कि पार्टी का काम करने का तरीका बदला है। आज भी हमारे पास 62 नगर सेवक है, तो हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर के अंदर 62 नगर सेवक है। महापौर हमारा है, उप महापौर हमारा है। ये भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आपसे वही कहेगा, वो ये नहीं कहेगा कि ये व्यक्ति इसका है, ये व्यक्ति वैसा है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अभी कुछ दिन पहले तक एक सुनील केसरी जी नाम के जिला सचिव है, जिन्होंने अभी एडवोकेट रवि व्यास जी के नेतृत्व में अभी पद लिया था, कुछ दिनों तक आपके साथ में दिखाई दिए और रवि व्यास जी के काफ़ी अच्छे समर्थक माने जाते थे। अब कुछ नाराज चल रहे हैं, अब वो नरेंद्र मेहता जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, रवि व्यास जी का फ़ोटो नहीं डालते हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी बातें कर रही हैं जो कि जिलाध्यक्ष के विरुद्ध में जा रही हैं। तो इसको किस नज़र से देखेंगे आप? मोइन भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिला सचिव पद किससे लिया? तो एडवोकेट रवि व्यास जी से लिया, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जिनको देने का वो पद अधिकार था। ठीक है, कुछ समय तक जिला के कार्यक्रमों में, जिला के कामों में वो सक्रिय रहे। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा काम किया। उसका अभी अगर उनको लगता है कि भाई मेरे से काम ज़्यादा हो गया और मुझे आराम करना है और वो आराम करने के लिए कहीं और जा रहे हैं, तो उसको हम नहीं रोक सकते। दूसरी चीज़, आपने जिस तरीके से अभी कहा कि वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कुछ इस तरीके के काम कर रहे हैं जो पार्टी अध्यक्ष के विरुद्ध कर रहे हैं, जो मीरा भाईंदर जिला के पार्टी अध्यक्ष हैं उनके विरुद्ध कर रहे हैं, एडवोकेट रवि व्यास के विरुद्ध कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी पदाधिकारी को निकालने का, इंस्टेंट निकालने का कोई प्रोसीजर नहीं होता। अगर उनकी हरकतें गलत लगी पार्टी को, पहला उनको शो कॉज नोटिस जाता है, वैसे 3 शो कॉज नोटिस जाने के बाद उनको पद से निकाला जाता है। ठीक है, ये पार्टी का प्रोटोकॉल है, पार्टी के काम करने का तरीका है। अगर उनको यहाँ पर मुझे भी पता चला ये चीज़, और मुझे भी बहुत सूत्रों से पता चला, पत्रकारों से पता चला कि भाई वो नाराज़ थे, उनको यहाँ पे मान नहीं मिल रहा था, सम्मान नहीं मिल रहा था। तो मुझे एक बात बताइए कि जिस व्यक्ति के साथ वो अभी जुड़ने जा रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ मैंने भी एक लंबे अरसे तक काम किया है। जब वो अध्यक्ष रहे थे, 2 टर्म अध्यक्ष रहे थे, मैंने भी उनके साथ काम किया। अगर उनको लगता है वो व्यक्ति के साथ आज काम करके उनको लाभ मिलने वाला है, वो वहाँ गए हैं, तो उनकी इच्छा।
आज भी वो लिखते तो जिला सचिव ही है, मीरा भाईंदर, भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला सचिव लिखते हैं। आज भी वो पद को तो मान रहे हैं, उन्होंने पद को तो तिरस्कारा नहीं है, पार्टी के दिए हुए सम्मान को उन्होंने एक्सेप्ट करके वहाँ गए हैं। तो उसमें मुझे आपत्ति अभी नहीं दिख रही है। फ्यूचर में अगर हमारे जिला अध्यक्ष को या एवं संगठन महामंत्री जियों को अगर ये चीज़ों में आपत्ति दिखी, वो निर्णय जो रूपरेखा से उनके ऊपर एक्शन लेना रहेगा वो लेंगे। नहीं, सवाल वो नहीं है कि वो पद का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, सवाल वो नहीं है। सवाल वो है कि जिस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में उन्होंने पद लिया है, आज वो उस नेतृत्व के विरुद्ध में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसके कारण एक गलत संदेश जा रहा है। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि पहले तो उनकी कोई भी एक्टिविटीज़ से भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास जी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, पहली चीज़ वो। हाँ, ये आपकी बात को मैं नकारूंगा नहीं कि समाज में पब्लिकली एक गलत मैसेज जाता है, ओके, बट आपको ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अगर अपना समर्थन एक्स से निकाल के वाई को दिया, ठीक है, तो उस व्यक्ति के ऊपर पब्लिक कितना सपोर्ट और कितना भरोसा कर सकती है। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आपको एक नेतृत्व पसंद नहीं आता, ठीक है, आप दूसरे नेतृत्व के पास चले जाते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे याद है जब ये ऑफिस ओपनिंग हुई थी, उसके अगले ही महीने मैं उनको आके बधाई देने आया था। लॉकडाउन का समय चल रहा था, ज़्यादा निकलना नहीं हो रहा था, बट जब समय मिला, जब निकलने की चांस मिला, मैं आके उनको बधाई दिया था। और तब उनको मैंने ये भी कहा था कि भाई, मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, आपको जो योग्य लगे वो जवाबदारी आप मुझे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कभी एक व्यक्ति को अपना नेतृत्व धारण करने के लिए बंधन में मैं नहीं रहा हूँ, ना मैंने मेरी सोच को रखा है। मैं पार्टी ने जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया है, उसके नेतृत्व के अंदर काम करने के लिए मैंने अपनी सोच को डेवलप किया है। अगर वो सोच कोई और व्यक्ति नहीं डेवलप कर पाता तो वो उसका नुकसान है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बाकी अध्यक्ष जी का कभी नुकसान नहीं होता। जो व्यक्ति रवि व्यास जी के नेतृत्व को नहीं स्वीकार रहा है, उसके ऊपर पार्टी स्तर पर मंथन किया जाएगा। ये सारे पुरावे आपके पास है। तो जब वरिष्ठ उस चीज़ पे मंथन कर रहे हैं तो हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। हमारे भी कार्यक्रमों की सूची प्रदेश में जाती है, हर एक कार्यक्रमों के फ़ोटोज़, हर एक कार्यक्रमों में कौन कौन आया था, कौन नहीं आया था, इसकी सूची प्रदेश में जाती है। आने वाले समय में मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो उसका पर्सनल लॉस है, उसका रवि व्यास जी या जिला के कार्यक्रमों या कार्यों से कोई लॉस नहीं है, उसका पर्सनल लॉस है। क्योंकि कल जब वो आएगा, पार्टी के नाम से खड़े रहने की कोशिश करेगा, तब ये सारी चीज़ें पेपर पे होगी। प्रदेश में हर एक चीज़ लिखी जाती है, हर एक चीज़ समझी जाती है, तब उनके पास उसका क्या उत्तर होगा वो आप उनसे जाके पूछिए। क्योंकि ये होने वाला, ये नक्की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने आपसे वही कहा कि वो उनका पर्सनल लॉस है। अगर उनको, आपका जो प्रश्न है कि वो रवि व्यास जी के नेतृत्व को नकार रहे हैं, ठीक है, तो मैं उस नकारता पे उनका पर्सनल लॉस है, उनका फ़ायदा नहीं है। और अगर वो नकार रहे हैं तो वो क्यों नकार रहे हैं वो आपको बता सकते हैं। उनको, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं लगती एक पढ़े लिखे युवा अध्यक्ष के नीचे काम करने में। रवि व्यास जी को मैं युवा ही कहूँगा, मात्र 37-38 के हैं वो, उनको युवा में ही गिनेंगे हम। तो अगर उनके अंदर काम करने में मुझे तो दो चीज़ें सीखने ही मिलने वाली है। एक एडवोकेट है, वो एजुकेटेड है, यंग है, डायनामिक पर्सनालिटी है, उसके अंदर काम करेंगे तो दो चीज़ें सीखने मिलने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र उससे ज़्यादा है, आपको उससे ज़्यादा अनुभव है, इसलिए मुझे उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मात्र 24 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस जी महापौर बन चुके थे। तो क्या तब उनके आसपास वैसे नगर सेवक नहीं थे जो उनसे उम्र में बड़े थे? भारतीय जनता पार्टी आपकी खूबियों को देख के आपको जवाबदारी देती है, ना कि आपकी उम्र को और ना कि आपके इलेक्शन जीतने के तजुर्बे को देख के।
आपकी खूबियों को देख के जवाबदारी मिलती है। मैं कहूँगा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अलग अलग पदों पे काम किया है। मैंने वार्ड लेवल से काम करके जिला सचिव बन के, फिर सोशल मीडिया संयोजक बन के, फिर आज प्रदेश प्रतिनिधि बना हूँ। ठीक है, मैंने बीच में थाने पालघर विभाग में भी काम किया उपाध्यक्ष के रूप में। तो मेरी खूबियाँ देख के मुझे पार्टी ने अलग अलग स्तर पर अलग अलग जवाबदारी दी है। तो ये मुझे मेरा अचीवमेंट है कि मैंने हर एक लीडर को एक्सेप्ट किया और वो लीडर के फ्यूचरिस्टिक प्लान जो पार्टी के लिए है उसको फॉलो करके काम किया। तो मुझे, मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ पार्टी को लगा कि ये यहाँ पे ये इस चीज़ के लिए सक्षम है, वहाँ पे उन्होंने वो जवाबदारी दी है। तो यहाँ पे मैं वही आपको अभी भी कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति एडवोकेट रवि व्यास जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता तो वो उसका पर्सनल लॉस है, पार्टी का कोई लॉस नहीं है। कल उठ के जब उनको कोई चीज़ की मंशा होगी तब पार्टी उनसे इन सब चीज़ों का उत्तर मांगेगी, तब उनके पास उत्तर देने के लिए होना चाहिए। तो क्या इन सारी चीज़ों पर पार्टी की ओर से कोई एक ठोस निर्णय लिए जाने की संभावना है आने वाले दिनों में? लिया जाएगा, ज़रूर लिया जाएगा। जब वक्त आएगा तब पार्टी को जो समझ में आएगा वो उस तरीके का निर्णय पार्टी लेगी। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, युवा मोर्चा का पदाधिकारी हूँ, मेरे से ऊपर वरिष्ठ है काफ़ी सारे, वो निर्णय लेंगे। और देखिए, आप गलती करोगे तो आपको कहीं ना कहीं सज़ा मिलेगी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर पक्षपात या आप राजशाही या किसी एक का नहीं चलता। यहाँ पे सबकी राय ली जाती है। मुझे याद है मेरे पिछले चुनाव के वक्त में मैं जिस वार्ड में रहता हूँ, मुझसे भी सलाह मशवरा किया गया था हमारे जिला अध्यक्ष ने, क्योंकि मैं उस वार्ड का वोटर हूँ, पदाधिकारी भी हूँ पर उस वार्ड का वोटर भी हूँ। तब जो कैंडिडेट्स के नाम थे, तब पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं से भी सलाह ली जाती है कैंडिडेट को लेके, तब हमने हमारे राय रखी थी। तो इस तरीके से सबकी राय और सबके जो आएंगे सुझाव, उसके बाद जो पार्टी निर्णय लेगी और कुछ कठिन कार्रवाई हो सकती है, जैसे मैंने आपको कहा कुछ कठिन कार्रवाई हो सकती है, वो उनकी होगी जिन्होंने नेतृत्व को नकारा है, उनके ऊपर कठिन कार्रवाई होती है और होनी भी चाहिए। मैं तो कहूँ, क्यों नहीं होनी चाहिए। अभी जो हाल ही के दिनों का उदाहरण है, सुनील केसरी ने अभी जिला सचिव पद लेने के बावजूद भी पाला बदला है। अब कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ और लोग भी हैं जो अपना पाला बदलने वाले हैं। इस तरह से पाला अदला बदली जो चल रहा है खेल, इस खेल को आप किस तरह से देखते हैं? मोइन भाई, तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा। शायद मैंने जितना आपको बताया ना, अगर ये मैसेज उन लोगों तक पहुँच जाए तो शायद कुछ लोग बच जाए, और जो अपना नुकसान कर चुके हैं वो देखें कि किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। मतलब ये खेल चलता रहेगा आने वाले चुनाव तक? देखिए, आपने मुझसे ज़्यादा देखा है, आपने मुझसे ज़्यादा लोगों से बातचीत की है राजनीति के अंदर। मैं तो फिर भी एक पक्ष के साथ जुड़ा हूँ, आपने तो अन्य पक्षों से भी बातचीत की होगी आपके कार्यालय में। तो विषय ऐसा है ना मोहिन जी, कि इलेक्शन और पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आदमी रातों रात भी अपना मानसिक संतुलन खोकर कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो ये तो लास्ट मोमेंट तक चलते रहने वाला किस्सा है। और जो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा रहेगा, वो कहीं और जाएगा नहीं। अगर उसको कहीं और जाना रहेगा तो खुला दरवाज़ा है। जैसे कहा, ये वॉलंटरी सर्विस है, इसमें कोई बंधन है नहीं, किसी का कोई पगार पे रखा नहीं है। हाँ, जिसको पगार पे रहने की इच्छा है वो जाए, और क्या। चलिए, अब आखिरी सवाल पूछते हैं कि इस प्रकार से ये जो पालों की अदला बदली हो रही है, एक बड़ी समस्या है पार्टी में लोगों को इकट्ठा रखने में या संगठन को। आप प्रदेश प्रतिनिधि हैं, युवाओं में भी इस प्रकार से कुछ वाद विवाद होते रहते हैं, तो इसका क्या हल निकाला जाए कि लोगों को इस तरह से ना निर्णय लेने पड़े? देखिए, रहा सवाल युवाओं का, तो युवा अध्यक्ष पंकज पांडे उर्फ दरोगा पांडे जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा का इतना अच्छा संगठन 2009 से मैंने तो नहीं देखा। ये मंडल स्तर तक, वार्ड स्तर तक कमेटियां बन चुकी है, यहाँ तक कि युवा वॉरियर की 3 शाखाएं खुल चुकी है। अन्य और हमारे जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास जी के नेतृत्व में दरोगा पांडे जी ने ये तक कहा है कि हम अन्य 80 शाखाएं और खोलेंगे युवा वॉरियर की। तो युवा मोर्चा जिस तरीके से काम कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि ये जो भी आप गुटबाजी बोल रहे हैं उसका कोई प्रभाव युवा मोर्चा पे पड़ा है। पहली बात वो। दूसरी बात,
रहा सवाल दूसरे कार्यकर्ता होगा, दूसरे पार्टी के पदाधिकारी होगा, तो आपने देखा होगा कि रवि व्यास जी के अध्यक्ष शपथ लेने के बाद आए दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोग पक्ष प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ से बूथ स्तर पर रचना हो चुकी है। मैं जब बूथ स्तर तक कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि जिला की हो चुकी है, मंडल की हो चुकी है, वार्ड की हो चुकी है और बूथ स्तर तक हो चुकी है। तो जब इतना अच्छा संगठन बन चुका है तो मुझे नहीं लगता कि संगठन में जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको ये अदला बदली से फ़र्क पड़ रहा है। मैंने आपको कहा, जिसकी मानसिकता खराब हो सकती है, जिसका मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, उसको ये सब चीज़ों के ऊपर विचारधारा करने की ज़रूरत है। जिसको पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को मीरा भाईंदर में मजबूती से 80 पार लाना है, उसको ये सब चीज़ों से सोच फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रतिनिधि डॉक्टर मयंक मेहता, जिन्होंने आज हमारे सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया। हालांकि कुछ सवालों को वो टालते रहे। तो इसी तरह की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।